हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिंपल इक्वेशंस, वो करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें रूल्स करने होते हैं। ये स्टूडेंट सॉल्व द इक्वेशन जो है हमें सभी क्लासेस के लिए 6, 7, 8, 9, 10 आपने 6 क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है सॉल्व द इक्वेशन। 6 क्लास की वीडियोस में भी हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसमें भी अच्छे से समझ सकते हो। 7th क्लास के हो आप तो इसलिए आपने 6 में उसे अच्छे से समझा है। एक बार दोबारा से देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। अगर ये स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो जाता है ना तो समझो आपको हाफ मैथ ऐसे ही आ जाएगा। इजीली आप फटाफट से सभी सम बहुत ही इंटरेस्ट से कर पाओगे। क्लियर? अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से आता है तो नेक्स्ट जो क्लासेस हैं उसमें आपको मैथ्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाला। तो पहले हम रूल्स को देख लें जरा। स्टूडेंट, जैसे ये हमारे पास इक्वल टू का साइन है तो ये सोच लो एक बॉर्डर है। क्लियर? जब भी बॉर्डर को हमने क्रॉस करना है तो कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे मैथ्स में जब भी ये वाला इक्वल टू का बॉर्डर जो है वो इक्वेशन में कोई भी नंबर जो है जो क्रॉस करेगा तो उसको क्या पे करना पड़ेगा? अपना साइन पे करना पड़ेगा। अगर तो उसके पास प्लस है तो बॉर्डर ने कहना है कि प्लस मेरे को दे दो और माइनस साथ में लेके दूसरी तरफ चले जाओ। क्लियर? तो अगर उसके पास मल्टीप्लाई होगा देन बॉर्डर को क्या दे देगा? वो मल्टीप्लाई दे देगा और बॉर्डर उसे कौन सा साइन देगा? डिवाइड का। तो यही रूल है स्टूडेंट्स कि जब भी हमने इक्वल टू के दूसरी तरफ या दूसरी तरफ से इस तरफ आना है तो हमें अपने साइन जो हैं उस नंबर के उसे चेंज करने पड़ते हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरी तरफ जाने पे नेगेटिव हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, डिवाइड का होगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। क्लियर? ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है और सारी सिंपल सॉल्व द इक्वेशन जो हैं इसी के बेस पे हैं। तो स्टूडेंट, 7th क्लास का 4th चैप्टर है हमारे पास सिंपल इक्वेशंस। आज हम उसकी 4.2 एक्सरसाइज का सम करेंगे। फर्स्ट सम है हमारे पास सॉल्व द इक्वेशंस। इसमें सिंपल इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने 6 में भी इसको किया हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी टॉपिक। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने वेरिएबल को एक तरफ रखना होता है, जो भी नंबर्स होंगे उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ जाना है। जहाँ पे इक्वल टू एक्स इधर रख लिया, इक्वल टू की जगह इक्वल टू ही, और पहले यहाँ पे 0 है ना तो उसने वहीं पहले ही रहना है। क्लियर? ये नहीं है कि पहले 1 इधर आया तो 1 लगा दो, नो, जो इधर पहले है उसको पहले ही रखना है। इधर से 1 ने उधर जाना है, -1 ने, तो इस इक्वल टू को ये साइन जो है वो चेंज कर लेगा। पहले 1 तो 1 माइनस का था, यहाँ आके +1, तो 0 में +1 ऐड किया 1 नहीं होगा। क्लियर? सेकेंड बी पार्ट, x इधर रहेगा। अब ये इक्वल टू का साइन, पहले 0 देन ये प्लस का 1 है, उधर जाके -1, तो x इक्वल टू 0 में से -1, 0 में से कुछ भी माइनस करो या प्लस करो तो वही आएगा। ये आ गया सेकेंड पार्ट। ऐसे ही थर्ड, x -1 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x इधर रहने वाला है, इक्वल टू का साइन, देन 5 को पहले लिखेंगे, 1 इधर माइनस का था, दूसरी तरफ जाके प्लस का 1 हो गया, तो x इक्वल टू 5 + 1 6। देखा कितने इजी से सम हो गए हैं। नेक्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 3l इक्वल टू 42, तो यहाँ पे ऊपर हमने प्लस माइनस वाले किए। अब मल्टीप्लाई, जब भी कोई वेरिएबल के साथ कोई नंबर हो तो उसमें कोई साइन नहीं है, इट मीन्स वो क्या हो रहे हैं? दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब l यहाँ पे यहीं रहेगा, इक्वल टू का साइन भी वहीं रहेगा, 42 भी अपने प्लेस पे रहेगा, 3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जब वो इक्वल टू के उधर गया तो उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड। क्लियर? यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके देखो क्या आया। तो स्टूडेंट, ऐसे आप सामने डिवाइड भी कर सकते हो रफ पे, दूसरी तरफ डिवाइड करके इसका आंसर लिख दिया 14। ऐसे ही आपको अगर सीधा ही कटिंग करनी आती है तो कटिंग भी कर सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट, अब b/2 इक्वल टू 6, तो स्टूडेंट b/2 यानी कि 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है b से, तो b को इधर ही हमने रखना है वेरिएबल्स को, और
इक्वल टू भी अपने प्लेस पे, 6 भी अपने प्लेस पे, 2 जो डिवाइड हो रहा था वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 6 2 ज़ा 12। क्लियर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसका जो सी और डी पार्ट है वो भी सेम ही है, जैसे ये वाला सी पार्ट इसके जैसे है, 7 है वहाँ पे और क्वेश्चन में 4 है तो वहाँ भी मल्टीप्लाई। जो डी पार्ट है वो फर्स्ट सम जैसे ही है, डिवाइड कर देंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे एफ पार्ट देखो इसका, z/3 इक्वल टू 5/4, तो z अपने प्लेस पे ही रहेगा, वेरिएबल है। क्लियर। नंबर जो 3 है उसने दूसरी तरफ जाना है, ये पहले 5/4 भी वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होना है, उसने मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सामने सामने मल्टीप्लाई में हमेशा सामने सामने मल्टीप्लाई होती है। 5 ने 3 से मल्टीप्लाई करना है, अब नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1 है, तो 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आ जाएगा। ऊपर 5 3 ज़ा 15। तो स्टूडेंट ऐसे सम जो हैं अगर इनमें कटिंग होती है तो करनी है, नहीं कटिंग होती तो वैसे ही हमने आंसर जो है छोड़ देना है। नेक्स्ट एच पार्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये भी ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में अगर 2 माइनस हो तो वो कट जाते हैं, प्लस हो जाएंगे, अगर एक ही है तो वो आंसर में आएगा। यहाँ पे टी को हमने यहीं रखना है, इक्वल टू भी वहीं रहेगा, -10 भी वहीं रहेगा, 20 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, 10 के टेबल में 20, यहाँ पे 2 पे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, 0 साथ 0 कट गई, -1/2। ये आ गया हमारा टी का आंसर। तो स्टूडेंट ऐसे ही आप इसके नेक्स्ट पार्ट जो हैं फर्स्ट सम के भी, ठीक है, वो भी कर सकते हो और सेकंड पार्ट के भी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड जो सम है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन। अब ऊपर वाले जितने भी हमने सम किए उसमें सिंपल, किसी में सिर्फ प्लस करना, किसी में माइनस, किसी में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सम आने वाले हैं वो थोड़े से उनसे डिफरेंट होंगे कि उनमें प्लस मल्टीप्लाई दो चीज़ें जो हैं हमने करनी है। अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे 3x - 2 इक्वल टू 46 है ना, तो यहाँ पे हम पहले जो नंबर है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, वेरिएबल वाले को वहीं रखेंगे। यहाँ पे 3x जो है इस तरफ ही रहेगा, बीच में इक्वल टू का साइन, 46 है ना उधर पहले, तो वो तो अपने घर में ही बैठा है भाई, वो कहेगा मैं क्यों जाऊं इधर उधर, मैंने तो अपने घर में ही हूँ, मैं तो यहीं बैठूंगा, है ना। तो बेचारा 2 उधर से आया था, वो जाके कहेगा चलो भाई मैं ही आया हूँ तो मैं ही दूसरी तरफ लग जाता हूँ, उसे ही लगना पड़ेगा, है ना। तो ये -2 था, उधर जाके प्लस का 2 हो गया। अब ये 3 जो है वो अभी तक x के साथ ही है, इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लिया, 46 में 2 ऐड किए 48। क्लियर। अब यहाँ 3x ने तो अकेले रहना है भाई, उसकी तो वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 जो है ये भी उठा के दूसरी तरफ फेंक देना इसने। तो जब इक्वल टू बीच में है, जाते समय उसने क्या करना है, इक्वल टू ने इसका मल्टीप्लाई वाला साइन ले लेना है, उसको कौन सा साइन तो बांध देना है, डिवाइड का। तो ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब चाहे आप सिंपल डिवाइड करके कर सकते हो, या ऐसे ही अगर आपको कटिंग करनी आती है तो ऐसे ही कर लो। यहाँ पे 3 के टेबल में कटिंग कितना आएगा, देखो 16। क्लियर। आप ऐसे भी इसे करके देख सकते हो, 48 अंदर, 3 से डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 1 आ गया, ऊपर से 8 उतारा हमने, यहाँ 6 के टेबल में, 3 के टेबल में 6 पे आ गया 80। क्लियर। आप करके भी देख सकते हो मल्टीप्लाई, 16 3 ज़ा 48, ये आ गया इसका आंसर। सेकंड पार्ट है इसका थर्ड का, 5m + 7 इक्वल टू 17। तो स्टूडेंट पहले 5m जो है उसको हमने इस साइड ही रखना है, इक्वल टू आ जाएगा बीच में, दूसरी तरफ 17 है तो वो पहले ही रहेगा, है ना। तो यहाँ से किसने जाना है दूसरी तरफ, 7 ने, तो वो जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। अब 17 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया, 10। इधर कौन था, 5
m। अब m ने तो अकेले ही रहना है क्योंकि उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इक्वल टू का साइन 5 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड होके क्या हो जाएगा 10/5। तो यहाँ पे 5 के टेबल में 10 आता है, कहाँ पे 2 पे, है ना। तो ये कितना आंसर आ गया m इक्वल टू 2, ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे ही स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट फोर्थ सम का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 10p इक्वल टू 100। अब ये 10 जो है p के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो p यहीं रखेंगे हम, इक्वल टू का साइन। दूसरी तरफ कौन है तो पहले उसे ही लिखना है, 100 को ही, है ना। 10 दूसरी तरफ जाएगा तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे कटिंग कर लोगे 10 के टेबल में 100 कहाँ पे आता है 10 पे, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। वैसे स्टूडेंट फोर्थ का b पार्ट है 10p प्लस 10 इक्वल टू 100। तो यहाँ पे पहले 10p को ऐसे ही लिख लेंगे, क्लियर। जो वेरिएबल के बिना है पहले उसे लेके जाएंगे दूसरी तरफ। अब इक्वल टू बीच में ही आएगा, 100 जो है वो अपने स्थान पे ही रहेगा, ठीक है, अपने प्लेस पे ही रहेगा। नेक्स्ट 10 माइनस का, इधर प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ 10p ऐसे ही अभी यहाँ पे इक्वल टू 10p में से 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ गए 90। यहाँ पे p जो है वो अकेला रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 10 ने जाके उधर क्या हो जाना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड, क्लियर। यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 10 के टेबल में 90 कहाँ आता है 9 पे, तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट है इसका p/4 इक्वल टू 5, p/4। तो 4 डिवाइड हो रहा है, 5 के साथ जाके वो क्या हो जाएगा दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, तो p इक्वल टू 20 आ गया सी पार्ट का आंसर। तो ऐसे स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट जो हैं -p/3 इक्वल टू 15, -p इक्वल टू, ये 3 डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 15। अब p के साथ माइनस का साइन है तो उसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमने सिंपल p की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो p आ गया हमारे पास -15। नेक्स्ट 3p/4 इक्वल टू 6, ये 4 उधर जाके पहले मल्टीप्लाई होगा, 6 4 24, ये 3p जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 उधर जाके बाद में डिवाइड हो जाएगा 24 से, कटिंग होके 8 आ गया आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट पहले 6 दूसरी तरफ जाके, यहाँ माइनस हो रहा है दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा, 6 आ गया। ये 2q है तो यहाँ पे सिंपल q ही रखना है हमने, 2 को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, डिवाइड करके यहाँ 6 से कटिंग करके कितना आ गया 3। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ऐसे ही आप इसके सभी पार्ट्स जो हैं कर सकते हो, आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उनकी। तो स्टूडेंट वी होप दैट कि आपको सभी सम अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें लिख सकते हो। थैंक यू। है ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए